उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा राजकीय इंटर कॉलेजों में जीआईसी प्रवक्ता के लिए कुल 13 विषयों की प्रारंभिक परीक्षा 14 जून को संपन्न हुई। उसके अलावा उत्तर प्रदेश जेल प्रशिक्षण विद्यालय में अध्यापक संवर्ग में मनोविज्ञान व अपराध विज्ञान एवं दंड शास्त्र की 2 विषयों की परीक्षाएं 17 जून को संपन्न हुई। उन 2 विषयों में मनोविज्ञान में 1 पद, अपराध विज्ञान एवं दंड शास्त्र में 1 पद हैं। कुल अभी तक 9 विषयों का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। गणित व भौतिक विज्ञान में 15 गुना से कम अभ्यर्थी मिले हैं। लगभग सभी विषयों में 15 गुना के आसपास या उससे अधिक ही अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। मुख्य के लिए क्या 30 अगस्त को परीक्षा हो पाएगी या ना हो पाएगी, इस पर जानकारी देंगे। ऑनलाइन आवेदन आपको करना होता है। लगभग आधे से अधिक अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि एलटी ग्रेड मुख्य परीक्षा दे चुके हैं। वही जीआईसी प्रवक्ता में भी लगभग हैं। जो नए अभ्यर्थी हैं जो एलटी ग्रेड मुख्य परीक्षा के लिए नहीं उत्तीर्ण हुए थे, उनको कुछ जानकारियां प्राप्त करना बेहद ही आवश्यक है। जो बाकी विषयों का परीक्षा परिणाम है उनमें से हिंदी, संस्कृत, उर्दू व जीव विज्ञान है, जिसमें से आपका संस्कृत व जीव विज्ञान में 50% के आसपास में कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी और उर्दू और हिंदी इसमें आपको कट ऑफ 40% के इर्द गिर्द में ही देखने को मिलेगी। इसका परीक्षा परिणाम आपको आज देर शाम या सोमवार को इन विषयों का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो 2 अन्य विषय हैं जिनकी परीक्षा 17 जून को संपन्न हुई, उत्तर प्रदेश जेल प्रशिक्षण विद्यालय अध्यापक संवर्ग मनोविज्ञान और अपराध विज्ञान एवं दंड शास्त्री, उसका भी परीक्षा परिणाम आपको यथाशीघ्र देखने को मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि मुख्य परीक्षा 30 अगस्त को हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। देखिए, मुख्य परीक्षा में कुल 2 प्रश्न पत्र हैं। एक हिंदी है, एक आपका संबंधित विषय। हिंदी जो होगा वह सभी विषयों के लिए कॉमन प्रश्न पत्र है और मुख्य परीक्षा के लिए कुल 15 दिन ऑनलाइन आवेदन होंगे। यदि आज सभी विषयों का परीक्षा परिणाम, जो 4 विषय बचे हुए हैं, उनका परीक्षा परिणाम देर शाम तक अगर घोषित कर दिया जाएगा तो आज ही इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे। यदि आज नहीं जारी होता 4 विषयों का तो सोमवार को निश्चित रूप से ये परीक्षा परिणाम आपको देखने को मिल जाएंगे और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। मुख्य परीक्षा के लिए यदि आज से ऑनलाइन आवेदन होते हैं तो 8 अगस्त तक आपको ऑनलाइन आवेदन देखने को मिलेंगे। यदि सोमवार से होते हैं तो 2 दिन और आगे यानी कि 10 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन होंगे। उसके बाद उसको हार्ड कॉपी को आप ऑनलाइन आवेदन करने के तुरंत बाद ही आयोग में जमा कर सकते हैं और अंतिम तिथि के बाद ऑनलाइन आवेदन करने के 7 दिन बाद तक आयोग में जमा कर सकते हैं। यानी कि अगर 8 अगस्त तक ये ऑनलाइन आवेदन होते हैं तो 15 अगस्त तक आप आयोग में हार्ड कॉपी में जमा कर सकते हैं। एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि डाक द्वारा भेजें तो शुरू में ही जैसे ही ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो तभी आप ऑनलाइन आवेदन करके अगर डाक द्वारा आपको भेजना है तो भेज दें। अन्यथा अंत में या बीच में जब आप डाक द्वारा भेजते हैं तो आपका डाक आयोग में ससमय नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण आपका मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन निरस्त कर दिया जाता है और आपको भाग दौड़ करनी पड़ती है। तो थोड़ा सा आप शुरू में अगर बहुत दूर से हैं, प्रयागराज के आसपास से नहीं है, दूर से हैं, तो प्रयास करिए कि जैसे ही ऑनलाइन आवेदन शुरू हो तुरंत ही आप ऑनलाइन आवेदन करके मुख्य परीक्षा के लिए और डाक द्वारा उसको भेज दें। अगर बाद में भेजते हैं तो निश्चित रूप से आपका फॉर्म आयोग में नहीं पहुंच पाता है, फिर आपको परेशान होना पड़ता है आगे चलकर। जो डॉक्यूमेंट्स एलटी ग्रेड में लगे थे वही डॉक्यूमेंट्स इसमें भी लगेंगे। इसमें केवल आपका परास्नातक जुड़ गया है तो परास्नातक का अंक पत्र और डिग्री, जो कि अनिवार्य नहीं है, ऑप्शनल में है डिग्री। तो अगर आपके पास डिग्री है तो ठीक है, नहीं है तो कोई भी बात नहीं, वो ऑप्शनल रहेगा जैसा एलटी ग्रेड में रहा है। बाकी जितने डॉक्यूमेंट्स, जैसे आपने खेल कोटे से आवेदन किया है तो खेल कोटे में आपका 5 वर्ष पूर्व तक का ही प्रमाण पत्र मान्य होगा। इसी के कारण एलटी ग्रेड में सबसे अधिक आवेदन निरस्त हुए थे, क्योंकि कई अभ्यर्थियों के खेल प्रमाण पत्र 10 साल, 15 साल, 12 साल ऐसे पुराने हैं, तो वो
आपके फॉर्म निरस्त हो जाएंगे निश्चित रूप से। यदि आपने खेल कोटे से आवेदन किया है, बीच में आपको त्रुटि सुधार करने का अवसर भी 12 जुलाई तक आयोग द्वारा दिया गया था। तो बात कर लेते हैं कि मुख्य परीक्षा 30 अगस्त को होगी या नहीं होगी। अगले सप्ताह इस संदर्भ में आयोग में मीटिंग है कि आपकी मुख्य परीक्षा 30 अगस्त को हो पाएगी या कुछ ही विषय को हो पाएगी, हो सकता है, क्योंकि शासन से इसका भी दबाव है कि विधानसभा चुनाव के पहले इस भर्ती को और रियल्टी ग्रेड, जीआईसी, जीडीसी सभी को कंप्लीट करना है, तो इसका भी दबाव है। तो आयोग हो सकता है कि आपका कुछ विषयों की परीक्षा 30 अगस्त को ही संपन्न करा ले, आधे विषयों की परीक्षा हो सकता है तिथि में परिवर्तन कर दे। इस संदर्भ में अगले सप्ताह मंगलवार बुधवार तक एक मीटिंग होनी है, जिसमें आपको फाइनल अपडेट मिल जाएगा और आयोग द्वारा आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि कर दी जाएगी कि आप मुख्य परीक्षा 30 अगस्त को होगी या नहीं। तब तक आप 3-4 दिन जो भी समय है 30 अगस्त को ही मानकर अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी सकारात्मक रूप से लगे रहिए, बिना किसी लाग लपेट के। जैसे भी कोई अपडेट होगा अगले सप्ताह में, जैसे ही मीटिंग होगी, आयोग द्वारा आधिकारिक रूप से लेटर जारी कर दिया जाएगा, नोटिस जारी कर दिया जाएगा कि आपकी परीक्षा, अगर आपकी परीक्षा में तिथियों में परिवर्तन होता है तो 4 तिथियां हैं जो कि सितंबर माह में आरक्षित तिथियां हैं। 19 सितंबर, 20 सितंबर, 26 सितंबर और 27 सितंबर, ये सितंबर की तिथियां हैं जो प्रस्तावित हैं, आरक्षित हैं। इसमें से 20 सितंबर और 27 सितंबर को यूपी SSSC की परीक्षाएं हैं, तो आयोग निश्चित रूप से इन पर परीक्षा नहीं कराने का विचार करेगा। अगर परिवर्तन करता है तो 19 या 26 को कर सकता है। बाकी बीच में जीडीसी की भी परीक्षा 16 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर के बीच में है। इन तिथियों पे नहीं है, लेकिन कई अभ्यर्थियों को इससे नुकसान होगा जो जीडीसी, जीआईसी दोनों में सम्मिलित होंगे। जीडीसी की भी प्रारंभिक परीक्षा के परीक्षा परिणाम अगले सप्ताह से आपको देखने को मिलेंगे। लगभग 28 या 30 जुलाई के आसपास में 461 पदों का प्रस्ताव जीडीसी में भेजा गया है। अगर उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा शासन को अगर अनुमति मिल गई होगी तो ये पद बढ़ जाएंगे आपके जीडीसी में, जिसके वजह से आपका परिणाम थोड़ा सा लगभग 8 से 10 दिन हो गए डिले हो रहा है। जल्दी ही आपको पूरी फाइनल अपडेट मिलेगी किस विषय से आप परीक्षा में मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई किए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप रियल्टी ग्रेड मुख्य परीक्षा नहीं दिए हैं तो आपको कोई और मुख्य परीक्षा के लिए जो भी गाइडेंस हो सकेगी वह इस चैनल पर दी जाएगी। तो कमेंट बॉक्स में जिस विषय से आप, जो 9 विषय कंप्लीट हो गए हैं, परिणाम आ गए हैं, वो अपना विषय कमेंट कर दीजिएगा। और जो आगामी विषय के अभ्यर्थी हैं उनका भी कितने प्रश्न सही है 1/3 करने के बाद हिंदी, संस्कृत, जीव विज्ञान और उर्दू, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप मुख्य परीक्षा के लिए सोच रहे हैं कि हमारा चयन हो जाएगा तो आप निश्चित रूप से तैयारी करिए। हिंदी के अभ्यर्थी तो निश्चित रूप से तैयारी करें, क्योंकि जो मुख्य परीक्षा का एक प्रश्न पत्र हिंदी सभी अभ्यर्थियों का है, तो इसमें कट ऑफ मुख्य परीक्षा में बहुत ज़्यादा जाने वाली है। मिलते हैं अगली वीडियो में।